आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप महमूद अहमद खान से खबरें सुनिए। पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। कौमी एकता दिवस के सिलसिले में मुल्क भर में तकरीबात मुनक्किद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की सरदार वल्लभ भाई पटेल को खराज अक़ीदत अदा करने में कौम की क़यादत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जम्मू कश्मीर के यूटी यौम तासीस की तकरीब से खिताब। कहा, जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा किया जाएगा मुनासिब वक्त पर बहाल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कमरवारी और नूरबाग को जोड़ने वाले पुल का किया इफ्तिताह। अथवाजन श्रीनगर में सेंट्रल वेटनरी अस्पताल का रखा संगे बुनियाद। और श्रीनगर में कानून साज असम्बली का रवां इजलास इख्तिताम पजीर। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के शहरियों से अपील की है कि वो मुत्तहिद होकर अपने आप को कौम की तरक्की के लिए वक्फ करें ताकि विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा सके। आज एकता नगर गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्मदिन के मौके पर मुनक्किदा राष्ट्रीय एकता दिवस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यकजहती अहद की तकरीबात में करोड़ों लोगों की शिरकत से कौमी यकजहती को मुस्तहकम करने से मुतल्लिक उनके अज़्म को तक़वियत हासिल होती है। और यूनिटी, कोटि कोटि भारतीयों का उत्साह, हम नए भारत की संकल्प शक्ति को साथ साथ महसूस कर रहे हैं। यहाँ जो कार्यक्रम हुए, जो अद्भुत प्रस्तुति हुई, उनमें भी अतीत की परंपरा थी, वर्तमान का श्रम और शौर्य था और भविष्य की सिद्धि की झलक भी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2014 के बाद हुकूमत ने नक्सलवाद और माओवाद दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई की। आज मैं सरदार पटेल के सानिध्य में एकता नगर की इस धरती से पूरे देश को भरोसा दिलाता हूँ, जब तक देश नक्सलवाद, माओवाद, उस आतंक से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता, हम रुकने वाले नहीं हैं, चैन से बैठने वाले नहीं हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के सिलसिले में आज वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अफसरों और एहलकारों को एकता अहद दिलाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि 31 अक्टूबर 2019 को एक एस्पिरेशनल जम्मू कश्मीर यूटी वजूद में आ गई और निहायत ही कलील मुद्दत में लोगों के अमन और तरक्की के ख्वाब को पूरा किया गया। SKICC श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर यूटी के यौम तासीस के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 के बाद बुनियादी ढांचे और दीगर सेक्टरों में तवारीखी संग मील हासिल किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम सूरतों की तफावतों को खत्म करके समाजी इंसाफ और मसावत का एक निज़ाम कायम किया गया। रन फॉर यूनिटी का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि अवाम को बताया जाए कि साहब एकता ऐसे ही नहीं मिल जाती, बल्कि एकता के लिए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयत्न करने होते हैं। निस्वार्थ भाव से एकता की ताकत को समाज की ताकत में तब्दील करना ये बड़ा आवश्यक होता है ताकि व्यक्तिगत ताकत को एक सामूहिक शक्ति के रूप में ट्रांसफॉर्म करके विकास और समृद्धि को नई गति दी जा सके। 6 वर्ष पूर्व आज ही के दिन इसी सामूहिक शक्ति और विकास की गति के लिए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हुआ था। इतिहास में पहली बार पूरे देश में जो कानून देश की संसद ने बनाए थे वो जम्मू कश्मीर में भी प्रभावी हो सके। मैं समझता हूँ 5 अगस्त 2019 को जब संसद ने इस देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के संकल्प को अपनी संस्तुति दी, तब जम्मू कश्मीर पूरे राष्ट्र के नागरिकों को इस बात का एहसास हुआ कि समानता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा इस मिट्टी के वैभव के लिए कितने संघर्ष हुए थे, कितनी कुर्बानियां दी गई थी। अमित शाह ने स्टेट हुड बहाल करने का यकीन दिलाया है। इससे पहले LG ने मुल्क के साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म और पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्मदिन के मौके पर यकजहती से मुतल्लिक अहद दिलाया और रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। LG ने इस मौके पर एन एरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस इन जम्मू एंड कश्मीर से मुतल्लिक एक फोटो नुमाइश का भी आगाज़ किया। इस मौके पर कानून साज असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा, मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर गुलाम अली खटाना, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान द्राबी, चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लो और कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। राष्ट्रीय एकता दिवस के सिलसिले में राजभवन श्रीनगर में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान LG मनोज सिन्हा ने अफसरों और अमले को यकजहती अहद दिलाया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्मदिन के मौके पर उन्हें खराज अकीदत अदा किया। गुजरात के केवाडिया एकता नगर में मुनक्किदा तकरीब में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक दस्ते ने भी शिरकत की। इस मौके पर वहां जम्मू कश्मीर के DGP नलिन प्रभात भी मौजूद थे। JNK पुलिस के दस्ते ने हुब्बुल वतनी की धुन बजाकर वहां हाजिरीन की दाद व तहसीन हासिल की।
श्रीनगर के जेवन आर्मड पुलिस हेडक्वार्टर पर एकता दिवस की तकरीब जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। इस मौके पर पुलिस के स्पेशल डायरेक्टर जनरल SGM गिलानी ने अफसरों और एहलकारों को यकजहती का हलफ दिलाया। जम्मू सूबे में भी पुलिस के एहतमाम से एकता दिवस की तकरीबात मुनक्कद हुई। सूबाई सतह की मरकजी तकरीब जम्मू के गुलशन ग्राउंड में मुनक्कद हुई। इस मौके पर IGP जम्मू भीमसेन तूती ने एकता परेड पर सलामी ली। जम्मू सूबे के सभी अजला में पुलिस के एहतमाम से तकरीबात मुनक्कद हुई। पुलिस के एहतमाम से जम्मू कश्मीर के सभी अजला में आज कौमी एकता दिवस तकरीबात मुनक्कद हुई। इन तकरीबात में पुलिस अफसरों और एहलकारों के अलावा जिंदगी के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद ने शिरकत की। जनूबी कश्मीर के DIG पुलिस जावेद इकबाल मुत्तू ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जो हमारे सबसे पहले होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे वल्लभ भाई पटेल साहब, उनका मैसेज था कि यूनिटी जो है वो स्ट्रेंथ है। कुलगाम में एकता दिवस की मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर पर मुनक्कद हुई। इस मौके पर जिले के SSP अनायत अली चौधरी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, यूथ जो है वही आगे बढ़ के आ रहा है, वही पार्टिसिपेट कर रहा है। इनफैक्ट जो हमारे फोटो एग्जीबिशंस बनाने में हमें का हेल्प लगी है, जो रिसर्च लगी है, वो भी हमारे लोकल यूथ की तरफ से जो है वो बढ़ चढ़ के आ गया है। अवंतीपुरा में मुनक्कद हुई एकता दिवस की तकरीब के हाशिए पर आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए SSP सज्जाद अहमद ने कहा, आज हमने बहुत सारे प्रोग्राम का इनेकाद किया। एक बड़ा रन फॉर यूनिटी हमने अवंतीपुरा थाने से DPL तक किया। अभी इसके बाद हम एक प्लांटेशन ड्राइव करेंगे और भी हम प्रोग्राम्स करते रहेंगे और ये पूरा साल चलता रहेगा। कुपवारा के SSP अल ताहिर गिलानी ने एकता दिवस की मुनासिबत से शुभ खबर को बताया, आज के दिन ये हमें इम्पोर्टेंट बच्चों को सिखाना है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आयरन मैन ऑफ इंडिया थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। और भी इवेंट्स हो रहे हैं और ये सिलसिला पूरे साल भी जारी रहेगा। हंदवारा के SSP साहिल सरंगल ने वहां मुनक्कद हुई एकता दिवस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बाद में शुभ खबर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, एकता दिवस डे आज हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी है। तो वो एक विजनरी लीडर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। उनकी जो आइडियाज़ हैं और विजन हैं उसी को आगे सेलिब्रेट करते हैं आज। एकता दिवस के सिलसिले में SSP सोपोर इफ्तिकार तालिब ने कहा, ये आज एक यूनिटी रन रखा था जिससे हम ये पैगाम देना चाहते हैं। यूनिटी, सिक्योरिटी एंड सर्विस मोटो है, उसी के तहत हम आवाम को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी बेहतरी जो है वो इत्तेहाद में है। बांडीपुरा में भी एकता दिवस की तकरीब हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाई गई। इस मौके पर जिले के SSP एजाज अहमद जरगर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, इस मौके पे को हम यूनिटी डे के तौर पे भी मनाते हैं। इस पे हमने आज एक विशाल परेड का यहाँ पे इनेकाद किया था। यूनिटी रन का यहाँ पे हर पुलिस स्टेशन लेवल पे इनेकाद किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्मदिन के मौके पर गांधरबल में रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया, जिसको जिले के SSP खलील अहमद पोसवाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा, गांधरबल में हमने हर पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में मॉर्निंग से रन फॉर यूनिटी के नाम से मिनी मैराथन कराया। इट वाज गुड शो एसेंशियली टू सेंड द मैसेज। शोपियां में एकता दिवस परेड मुनक्कद की गई। इस मौके पर जिले के SSP मुश्ताक अहमद चौधरी ने अफसरों और एहलकारों को यकजहती का हलफ दिलाया। पुलवामा में SSP तनुश्री ने एकता दिवस परेड पर सलामी ली और एकता दिवस का हलफ दिलाया। बड़गाम में पुलिस के एहतमाम से रन फॉर यूनिटी का एहतमाम हुआ, जिसको SSP निखिल बोरकर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। 12वीं कौमी यकजहती दिन के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में अफसरों और मुलाजमीन को यकजहती अहद दिलाया। इस तकरीब में जम्मू सेक्रेटेरिएट से मुलाजमीन और अफसरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। कौमी एकता दिवस के सिलसिले में आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने सूबाई इंतजामिया के अफसरान को एकता दिवस हलफ दिलाया। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक मफाहमतनामा तय किया है, जिसके तहत श्रीनगर वाटर मेट्रो को तरक्की देने का मुआहिदा किया गया है। मफाहमतनामा तय किए जाने के मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा और RTO कश्मीर काजी इरफान भी मौजूद थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अथवाजन श्रीनगर में आज 11 करोड़ 91 लाख रुपए की तामीर होने वाले जदीद तर्ज के एक सेंट्रल वेटनरी अस्पताल का संग बुनियाद रखा। वज़ीर आला ने कमरवारी और नूरबाग को जोड़ने वाले नूर जहां पुल का इफ्तिताह किया। इस पुल को लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज पोलो व्यू श्रीनगर में कश्मीर मैराथन 2025 से मुतल्लिक एक्सपोजिशन का आगाज़ किया। वज़ीर आला ने वहाँ मुख्तलिफ महकमों और निजी फर्मों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का मुआयना किया। वज़ीर आला ने इस मौके पर नौजवानों से अपील की कि वो इस मैराथन में बढ़ चढ़ कर शिरकत करें।
नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज कानून साज असम्बली में इफ्तिखार अहमद के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जिला राजौरी में रवां माली साल के दौरान 277 कामों के लिए 37 करोड़ 77 लाख रुपए मुख्तस रखे गए हैं। वज़ीर तालीम सकीना यत्तू ने निज़ामुद्दीन भट्ट, डॉक्टर राजीव कुमार भगत, मुजफ्फर इकबाल खान चौधरी अकरम और डॉक्टर रमेश्वर सिंह के एक मुश्तरका सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में 52 नए मंजूर शुदा डिग्री कॉलेजों को मुकम्मल तौर से चालू किया जाएगा और इसके बाद नए डिग्री कॉलेज खोलने पर गौर किया जाएगा। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने सलमान सागर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि तेलबल, खिम्बर, चंदपुरा, छतरहमा और दीगर इलाकों में लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए 2 करोड़ 26 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इस मौके पर मुबारक गुल और तनवीर सादिक ने ज़िमनी सवाल पूछे। जावेद इकबाल ने सवाल का जवाब देते हुए वजीर तालीम ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में असातिज़ा की 50% असामियों को डी फ्रीज कर रही है ताकि स्कूलों में असातिज़ा की कमी को दूर किया जा सके। मीर सैफुल्लाह और फारूक अहमद शहर के एक मुश्तरका सवाल का जवाब देते हुए सकीना यत्तू ने कहा कि हुकूमत नए स्कूल कायम करने के बजाय मौजूदा स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मुस्तकम करने और असामियों की भर्ती की तरफ तवज्जो दे रही है। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में ने आज ऐवान में द जम्मू एंड कश्मीर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तरमीमी बिल 2025 को मंजूरी दी। दरियासना कानून साज असम्बली का रवां इजलास आज इख्तिताम पजीर हुआ। इजलास के आखिरी दिन आज स्पीकर अब्दुर्रहीम रातर ने लोगों के मसाइल उजागर करने और ऐवान की कार्रवाई आसान तरीके पर चलाने में अपना ताउन देने के लिए तमाम अरकान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कार्रवाई की कवरेज आसान तरीके पर देने के लिए महकमा इत्तलात, दूरदर्शन, आकाशवाणी श्रीनगर और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर तालीम और समाजी बहबूद के वजीर सकीना यत्तू ने स्पीकर मौसूफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने एक गैर जानिबदाराना तरीके पर इजलास की कार्रवाई अमल में लाई। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ तारिक अमीन, निजामुद्दीन भट्ट, सुरजीत सिंह सलाथिया, मुबारक गुल, वहीद रहमान परा और फारूक शाह ने भी स्पीकर अब्दुर्रहीम रातर, असम्बली के अमली, सिक्योरिटी एहलकारों और मीडिया नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। कानून साज असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुजल शर्मा ने हुकूमत की नुक्ताचीनी करते हुए इस पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो मौजूदा असम्बली इजलास के दौरान अवामी मामलात से जी चुराती रही। उन्होंने कहा कि हुकूमत बकौल उनके बेरोजगारी, बिजली के बहरान, अवामी मामलात और दीगर मसाइल के बारे में मुअस्सर जवाब देने में नाकाम रही। पूरे मुल्क के साथ साथ इन दिनों जम्मू कश्मीर में भी विजिलेंस बेदारी हफ्ता मनाया जा रहा है। इस हफ्ते के दौरान समाज को रिश्वतखोरी से पाक करने और मुख्तलिफ सतहों पर काम काज में शफाफियत और जवाबदेही लाने से मुतल्लिक इक़दाम को उजागर किया जाता है। विजिलेंस हफ्ते के सिलसिले में पेश एंटी करप्शन ब्यूरो का ये पैगाम। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हम सब की लड़ाई है और एसीबी इसमें पूरी तरह से तत्पर है। आप सबसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको जहां कहीं भी कोई इस तरह की शिकायत मिलती है, आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर संपर्क कर सकते हैं। मैंने भी अपने ऑफिस में एक समय निश्चित किया हुआ है कि आप आकर के यहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और उसके ऊपर निश्चित तौर के ऊपर कार्रवाई होती है। आज भी कश्मीर वी के बिरदी ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान श्रीनगर से जम्मू दरबार के मुंतकली के सिलसिले में किए जा रही सलामती और ट्रैफिक इंतजामात का जायजा लिया। कौम आज साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को उनकी बरसी पर याद कर रही है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी, लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी और कई दीगर लीडरों ने नई दिल्ली में शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी को खराज अकीदत अदा किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इंदिरा गांधी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत अदा किया है। इधर जम्मू में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत अदा करने के लिए पार्टी के वर्किंग सदर रमन भल्ला की सदारत में एक तकरीब मुनक़द हुई। इस दौरान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी खराज अकीदत अदा किया। साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को खराज अकीदत अदा करने के लिए सुंदरबनी में भी सीनियर कांग्रेस लीडर नैन चंद शर्मा की सदारत में एक तकरीब मुनक़द हुई। वादी के तालीमी इदारों में कल यानी 1 नवंबर से औकात कार में तब्दीली लाई जा रही है। महकमा तालीम की तरफ से जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक शहर श्रीनगर के मुनसिपल हदूद में आने वाले तालीमी इदारों के औकात कार सुबह 10 बजे से सपहर 3 बजे तक होंगे, जबकि श्रीनगर मुनसिपल हदूद से बाहर और वादी के बाकी अजला के स्कूलों में औकात कार सुबह 10:30 बजे से सपहर 3:30 बजे तक होंगे। शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स श्रीनगर में 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स के दूसरे मरहले के जारी अंडर 17 वुशु खेल मुकाबले आज इख्तिताम पजीर हो गए। इन मुकाबलों में जम्मू कश्मीर की टीम ने सोने के 4, चांदी के 3 और कांसे का 1 तमगा जीतकर पहला मकाम हासिल किया है। डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर की डायरेक्टर जनरल अनुराधा गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर के जिन खिलाड़ियों ने इन मुकाबलों में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा किया उनमें अरहान, सूर्यंश सिंह, कपिश, मुरसलीन, रुतबा और जिया मनहास शामिल हैं। कई वुशु खिलाड़ियों ने अपने तासुरात का यूं इजहार किया।
मैं 2018 से खेलती हूँ, लगभग 7-8 ईयर्स हो चुके हैं मुझे खेलते हुए, और मैंने एक बार ही रिप्रेजेंट किया इंडिया को एट द मॉस्को वुशू स्टार्स हेल्ड एट रशिया। अभी मैं फाइनल्स में पहुंच गई हूँ 69th नेशनल गेम्स में। मेरा नाम अलमास अली खान है, मैं वुशू खेलती हूँ, राजस्थान से हूँ, नेशनल खेलने जम्मू कश्मीर आई हूँ। यहाँ की जो फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छी है, यहाँ के इंडोर स्टेडियम भी बहुत अच्छा है। मेरा नाम रुतबा शबीर है, मैं हाइदपुरा से बिलोंग करती हूँ। यहाँ हमारे 69th नेशनल गेम्स चल रहे थे, वहाँ पे मैंने 2-3 फाइट्स खेली, तीनों की तीनों जीती। मेरा नाम सैयद मुस्लिम शाह है, मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से हूँ, मैं SRG मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है 69th AGFI नेशनल, और इधर की जो एकोमोडेशन वगैरह जो सब कुछ है वो बढ़िया मेरे को लगा। मेरा नाम ऋषिकेश चौधरी है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, ये मेरी दूसरी नेशनल है यहाँ पे, और ईस्ट नेशनल जम्मू कश्मीर में थी। यहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और एक प्लेयर को एक स्टेज दिया है खेलने के लिए। मेरा नाम भूमिका है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं नेशनल की कई बार गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और इस बार हम यहाँ जम्मू कश्मीर में स्कूल नेशनल के लिए आए हैं, और ये बहुत अच्छी इन्होंने ऑर्गेनाइज कर रखा है। इस दौरान अनुराधा गुप्ता ने तमाम शुरका का इन खेलों में शिरकत करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर की तरफ से आज जम्मू में पार्टी के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा की क़यादत में एक बड़े यूनिटी मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के कई दीगर लीडरों के अलावा काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। दरियासत सत शर्मा ने आज नगरोटा असेंबली हल्के में कई चुनाव मीटिंगों से खिताब किया और पार्टी उम्मीदवार देवयानी राणा के हक में चुनाव मुहिम चलाई। पार्टी की एक और लीडर संजीता डोगरा ने भारतीय ख़वातीन क्रिकेट टीम को ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने के लिए उन्हें मुबारकबाद दी है। बीजेपी के तर्जुमान गिरधारी लाल रैना ने एक प्रेस बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर असेंबली का हालिया इजलास बकौल उनके बेसूद रहा और लोगों को मायूसी के सिवा कुछ न मिला। बीजेपी महिला मोर्चे की तरफ से अम्फला आश्रम जम्मू में गोप अष्टमी के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडरों ने आज बडगाम असेंबली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी पार्टी उम्मीदवार आगा सईद महमूद के हक में चुनाव मुहिम चलाई और लोगों से वोट तलब किए। इन लीडरों ने कहा कि लोगों के साथ किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में नमाज जुम्मा अदा की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली की दुआ की। क्रिश्चियन तबके से ताल्लुक रखने वाले एक वफद ने आज जम्मू में PDP सदर महबूबा मुफ्ती के साथ मुलाकात की और अपने मसाइल उनकी नोट्स में लाए। महबूबा मुफ्ती ने सरकार से उनके मुतालबात पूरा करने की मांग की। JDU जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जम्मू कश्मीर सरकार हर महाज पर नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामी बदहाली के नतीजे में लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 3.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 15.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 6:50 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 5:38 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हो जाता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।